लास्ट लेक्चर में हमने बार तक ख़त्म कर लिया था, बार को ख़त्म करा था। लास्ट लेक्चर बार पे एंड हुआ था। उसके बाद बार थोड़ा सा, उसके बाद हमने लाइन चार्ट पहले पढ़ा था। ये सब हो चुका है, सबको समझ में आ चुका है। इफ़ यू आर क्या बोलते कर रहे हो ना, प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, सब कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बढ़िया से। बस चार्ट देखना मैंने बताया था, डेली 100 चार्ट मिनिमम देखना है। अगर नहीं देख पा रहे तो 50 तो देख ही लो यार, 50 देखोगे तो काम चलता रहेगा, ठीक है। फिर आज हम अपना स्टार्ट करते हैं बार चार्ट का। कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे जो चार्ट है कैंडलस्टिक के, सारे पैटर्न्स हैं, वो ज़्यादा मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ बार चार्ट, लाइन चार्ट, क्योंकि इनसे ही साइकोलॉजी बिल्डअप होती है हमारी, और इनके साथ ही हम अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं, क्योंकि इनमें इमोशंस होते हैं। और मार्केट कहें तो एक साइड से इमोशंस के ऊपर ही चल रही है, जो हमारे बायर सेलर हैं उनके इमोशंस के थ्रू ही चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि अगर एक रोबोट को या फिर एआई के थ्रू अगर हम ट्रेड करवाते तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर इमोशन नहीं होगा, और इमोशन लेस ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो अच्छे से कर पाता है। अब एग्जांपल मैं तुमको लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इमोशन कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं, फ़ायदा भी करते हैं, और ये पूरी जो मार्केट है वो सिर्फ इमोशंस के बेस पे ही चलती है। तो कैंडलस्टिक में हम पढ़ लेते, थोड़ा सा देख लेते, थोड़ी हिस्ट्री विस्ट्री जरूरी है, बाद में प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो जो कैंडलस्टिक चार्ट थे, जो होता है आज बेसिकली यूज फॉर ट्रेडिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हम ट्रेडिंग पैटर्न्स को जो पहचानने के लिए होता है ना, कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं। क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट ही, आई थिंक, आई एक्सपीरियंस्ड कि वो चार्ट हैं जिनके थ्रू हम पैटर्न्स का पता लगा पाते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कैंडलस्टिक चार्ट में कौन कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके बिहाफ पे हम ट्रेड कर पाते हैं। बाकी अगर आप बार चार्ट देखो या फिर लाइन चार्ट देखो, काकी वगैरह देखो, इन सब में हमको कोई पैटर्न्स दिखाई नहीं देते हैं, जिसके ऊपर हम ट्रेड नहीं ले सकते और ना ही ट्रेड करने में हमको आसानी होगी। तो सिंपलिस्टिक रखते हुए चीज़ों को कैंडलस्टिक चार्ट को बनाया गया है। तो कैंडलस्टिक जो चार्ट है वो जापान में लगभग आज से 100 110 साल पहले जापान में ओरिजिनेट किया गया, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो जापान से हुआ था। और होमा नाम के बंदे ने, मतलब होवा नाम के बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। उसने सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे इसको डेवलप किया था। उसने देखा था, क्या बोलते हैं कि अगर वो एक ऐसा मतलब चार्ट बनाएगा, या फिर उसने ओरिजिनेट किया इस चीज़ को, कि अगर ऐसा इस टाइप से कोई पैटर्न बनाएगा जो सप्लाई एंड डिमांड को बता पाएगा कि कहाँ पे, मतलब उसके थ्रू वॉल्यूम को बता पाएगा, तो उससे हमें जो है ना आसानी होगी चीज़ों को ट्रेड करने में, स्टॉक्स को ट्रेड करने में, मार्केट को आइडेंटिफाई करने में। इसलिए उसने कैंडलस्टिक चार्ट को यूज़ करा। सबसे पहले अगर कोई पूछता है आपसे, पूछता है ट्रेडिंग कैंडलस्टिक चार्ट कहाँ से आया, तो 100 साल पहले लगभग आज से जापान से उसकी ओरिजिनेशन हुआ था लगभग, ठीक है, इन 17 में, ठीक है, 17 सेंचुरी में इसका ओरिजिनेशन हुआ था। और किया किसने था? होमा नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, होमा नाम के बंदे ने इसका ओरिजिनेशन किया था। इतना ही है, बाकी मैं जो भी बताऊंगा सब कुछ चार लाइव प्रैक्टिकल देख के बताता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसकी मैथमेटिक्स को जान लेते हैं। कंपोनेंट से कैंडल किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है, कैंडल्स में क्या क्या होता है जो ज़रूरी हमें जानना भी चाहिए, और ऐसा क्या क्या है जो कैंडल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट बताया था, बार चार्ट की तरह कैंडलस्टिक चार्ट में भी चार टाइप के प्राइस होते हैं। एक हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, एंड हमारा ओपनिंग प्राइस, ठीक है। ये चार प्राइस जो होते हैं हमारे उसकी तरह ही हैं, बार चार्ट की तरह। बट इसमें एक बॉडी होती है जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। इसको हम शैडो बोलते हैं, जिसकी विक होती है, मतलब एक कैंडल जो होती है उसकी विक जो होती है उसको हम शैडो बोल सकते हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल, दो टाइप की कैंडल्स होती है, सिर्फ एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन वाली जो कैंडल होती है वो हमारी बुलिश कैंडल होती है, यानी कि इससे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, या ये हम कह सकते हैं प्राइस को अप साइड दिखाने के लिए ग्रीन कैंडलस्टिक का यूज होता है, एंड प्राइस को डाउन साइड दिखाने के लिए रेड कैंडल का यूज होता है। प्राइस जब ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, एंड प्राइस जब नीचे आता है तो रेड कैंडल बनती है। इसमें चार प्राइस होते हैं, हाई लो, ये सब समझ लेना। बाय, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंडल है। इसके थ्रू ही हम जान पाते हैं कि कौन सा मूवमेंट अभी हो सकता है, कौन सा प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं पैटर्न्स के थ्रू ही, कि कितनी बुलिश कैंडल है, कितनी बेरिश है, यहाँ पे कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं,
कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं या नहीं, ये सिर्फ हम कैंडल को देख के ही पता लगा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम कंसंट्रेशन के साथ समझो उस चीज़ को। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होते हैं क्या करते हैं, उनको एज आई थिंक कि मुझे तो रेड एंड ग्रीन ही पसंद है, बट लोग बहुत सारे होते हैं, उनके अलग अलग थिंकिंग अलग अलग तरह से मानते हैं। तो कई लोग अलग अलग तरीके का जो इनको ना मॉडिफाई कर सकते हैं, इनका कलर जो है ना चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। आई पर्सनली चूज ग्रीन एंड रेड कैंडल, बट लोगों के अगर मन के ऊपर है, बट कैंडल उनके कलर चेंज करने से, अगर वो रेड को ब्लैक, रेड को ब्लू, वाइट, ग्रीन कर देंगे, ग्रीन को रेड कर देंगे, तो इससे ये नहीं होगा कि प्राइस में कोई चेंज हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने का। सिर्फ उनकी थिंकिंग चेंज हो सकती है कि अरे ग्रीन कैंडल बन रही है तो यानी कि ऊपर ये ब्लिच ऐसे करके, बट कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इनके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मोस्ट या दो ही टाइप के मोस्टली लोग यूज करते हैं, आइदर वो ग्रीन रेड यूज करते हैं या फिर ब्लैक एंड वाइट यूज कर सकते हैं। कोई आना चाह रहा है क्या? ठीक है, शोभन भाई भी आ गए। ठीक है। अब हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ कैंडलस्टिक ही क्यों, कैंडलस्टिक के अलावा भी मतलब पैटर्न और तरीके हैं। कैंडलस्टिक इतना, अगर अगर हम इजी की बात करें, सिंपलिस्टिक की बात करें, तो लाइन चार्ट कैंडलस्टिक से बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि उसमें हमें पैटर्न्स नहीं पढ़ना है, हमें उसमें कोई भी ट्रेडिंग आइडियाज़ को नहीं, कोई भी बुलिश बियरिश कैंडल नहीं देखना है, कोई भी रेड ग्रीन चीज़ें नहीं देखना है, कि हमें क्यों देखना है फिर कैंडलस्टिक ही क्यों। ठीक है। तो कैंडलस्टिक के साथ सबसे मेन रीजन अगर मैं बात करूं, कैंडलस्टिक के साथ हमारे इमोशन अटैच होते हैं, हम जो होता है ना उसके साथ इमोशनल हो जाते हैं। अगर हम कैंडलस्टिक को देखते हैं कि एक बुलिश कैंडल बन रही है, तो हमारा बायस बन जाता है, ये हमारा व्यू बन जाता है कि स्टॉक जो है वो ऊपर जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक के साथ हमारे इमोशन अटैच होते हैं, और इफ अगर ऐसा होता है, आपने सोचा कि वो बुलिश यानी कि अच्छी कैंडल बनी है और स्टॉक ऊपर भी चला जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए उसके साथ प्यार हो जाता है, उस कैंडल पर्टिकुलर कैंडल के साथ आपको ट्रस्ट हो जाता है कि इस कैंडल से इस स्टॉक में ऐसा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होगा। आप प्रिडिक्ट कर पाते हो फ्यूचर को सोच के, क्योंकि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं, ठीक है, उसके साथ किसी भी। और ये जो होता है, इससे हम दूसरा रीजन ये है कैंडलस्टिक को यूज करने का, क्योंकि इसके थ्रू हम पैटर्न्स का पता लगा पाते हैं, मार्केट में रिवर्सल्स का पता लगा पाते हैं, एक ट्रेंड का पता लगा पाते हैं कि कौन सा ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है, कौन सा ट्रेंड में पुल बैक हो सकता है, कौन से स्टॉक में बियरिशनेस आ सकती है, कौन से स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है, कौन से स्टॉक में, क्योंकि ये पैटर्न्स यहाँ पे बनते हैं कैंडलस्टिक में, कई सारे पैटर्न, जैसे कि रिवर्सल पैटर्न हो गए बहुत सारे, इनगल्फिंग पैटर्न्स हो गए, क्लाउड कवर पैटर्न हो गया हमारा, ये सारे पैटर्न्स हमें बताते हैं कि स्टॉक, ये प्रोबेबिलिटी हमें बताते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा हो सकता है, तो उस बिहाफ पे हम कैंडलस्टिक को चूज करते हैं। ठीक है। डोमिनेंट होते हैं, इमोशन के साथ जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं मार्केट के प्राइस के मूव्स के साथ, इसलिए कैंडलस्टिक को मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कैंडलस्टिक को प्रेफर करते हैं ओवर एनी, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो लाइन चार्ट का यूज कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी ट्रेडर्स हुए हैं या जो नए ट्रेडर्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक को ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बुलिश कैंडल्स देखते हैं, हरामी पैटर्न्स देखते हैं, एक पैटर्न होता है जिसको हरामी बोलते हैं, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, इन चीज इससे पता चलता है कि स्टॉक में पर्टिकुलर ये मूवमेंट होने वाला है। कई लोग हैं जो सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड करते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करते, वो कुछ ट्रेड नहीं करते, सब करते हैं, हैमर ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग बियरिश हैमर ट्रेड करते हैं, बुलिश हैमर ट्रेड करते हैं, इनवर्स हैमर ट्रेड करते हैं। कई टाइप के पैटर्न है जो मैं आपको कैंडलस्टिक के बाद लाइन 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 सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक पढ़ाते चलूंगा, वन कैंडल से लेके थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स तक चलाऊँ, वन सिंपल कॉम्प्लेक्स, फिर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जिसमें वन कैंडल पैटर्न आता है, सेकंड दो कैंडल वाला पैटर्न, थर्ड कैंडल वाला पैटर्न। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स आएंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक के प्रोज एंड कॉन्स, ये सिर्फ 2-4 मिनट का टाइम लगेगा इसमें बताने में, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, उसके बाद प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं कैंडलस्टिक को यूज़ क्यों करना है, उसकी अच्छाइयाँ बुराई नहीं जानेंगे, तो फिर हम नहीं उसके साथ अपनी जो लिंक है माइंड का वो नहीं कर पाएंगे, कि हमें समझ में नहीं आया कि कैंडलस्टिक को क्यों इतना टफ है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, वो सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। ठीक है। तो अगर हम पहले इसके प्रो की बात करें, तो ये होता है कि ये हमको एक विजुअल इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे हम देख के पता लगा पाते हैं कि इस वाले कैंडल का ये मतलब है। तो अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, अगर हम आईपीएल में अगर हमको दिख रहा है कि हमारी पिच ऐसी है और हमारे पास ऐसा बैट है, हमारे पास ऐसी बॉल है,
हमारे प्लेयर ऐसे, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमको सब दिख रही है, एक हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम इस स्टॉक में ऐसे काम कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक में ही प्रोवाइड हो सकता है। बार चार्ट में या फिर लाइन चार्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमको कुछ विजुअली नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पैटर्न्स नहीं बन रहे हैं, तो हमको विजुअल करने में प्रॉब्लम होती है, हमें वहाँ पे सप्लाई डिमांड नहीं दिख रही है, हमें वहाँ पे बायर सेलर्स नहीं दिख रहे हैं, तो इस चीज़ से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होती है कि हम वहाँ पे कैंडलस्टिक के अगेंस्ट में उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड ये कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि अगर मान लो किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड के बाद एक एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाए, तो वहां पे हमें ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो पता चल जाता है। ठीक है। उस वजह से हम कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक को यूज करना चाहते हैं। थर्ड वन है कि हमारे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ये हमको चार्ट के थ्रू बताता है कि यहाँ पे आपको, अगर आपने कोई बुलिश पोजीशन बनाई है और वहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन गया है, ये पैटर्न्स मैं सारे बताऊंगा बाद में, बट एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूँ कि वहाँ पे आप एक बुलिश पोजीशन में थे, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और एक पैटर्न्स के थ्रू, एग्जांपल के लिए मान लो ये स्टॉक हमारा एबीसी है। ठीक है। हम उसमें यहाँ पे बाय किए रहे, यहाँ पे बाय किए, और एक अच्छा प्रॉफिट उसमें बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई दिया, एग्जांपल मैं पैटर्न बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर हमको पैटर्न दिखाई दिया, तो हम क्या करेंगे, हमारे माइंड में ये सिग्नल आएगा, एक डोपामिन सीक्रेट होगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक में जितना भी बुलिशनेस थी थोड़ी सी रुकने वाली है, स्टॉक में भी यहाँ से थोड़ा डाउन जा सकता है। ठीक है। तो मैं अपना जो मैंने प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक कमाया है, मैं उसको क्यों लूज करूँ, मेरी पॉकेट का लक्ष्मी आई में वापस क्यों जाने दूँ, तो कहीं ना कहीं मैं एग्जिट करूंगा उसको, मैं सोचूंगा उसको कि यार ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, अपने पोजीशन को बुक कर लेता हूँ, अपने प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ, एंड इफ फ्यूचर में मेरे को जरूरत होगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर मेरे को सही पोजीशन सही दाम पे मिलेगा भाव पे, तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, यहाँ पे बाय कर लूंगा, तो मैं उसके थ्रू कहीं ना कहीं उसको निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को सिग्नल मिला है यहाँ पे कि एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है जो बेरिश होता है, जिससे स्टॉक नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल दूंगा, पोजीशन निकालने के बाद अपना प्रॉफिट जेब में करने के बाद, अगर प्राइस डाउन जाता है, स्टॉक यहाँ पे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, तो मैं यहाँ अपनी पोजीशन क्रिएट कर लूंगा, और मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड मिल जाएगी, मैं और प्रॉफिट कमा लूंगा इससे। तो कैंडलस्टिक में ये फायदे होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पैटर्न्स को इजीली। ठीक है। थर्ड वन, फोर्थ वन इज वाइडली यूज्ड। अब ज्यादातर लोग अगर सेम चीज को यूज कर रहे हैं, अगर मान लो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे मेरे को डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई दिया था। ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को डार्क क्लाउड कवर दिया, अब मान लो कि 100 लोग कैंडलस्टिक को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक देख रहे हैं, मेरे को इस स्टॉक में, इस एबीसी स्टॉक में यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखाई दिया, तो इन 100 को भी दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं। अब उन 100 पार्टिसिपेंट्स की जो थिंकिंग है, जो साइकोलॉजी है, वो मेरे साथ लिंक हो जाएगी, मेरे साथ जुड़ जाएगी, मैं एग्जिट करूंगा, मैं मान के चलो मैं इन 100 को नहीं जानता, बट उनकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग कहीं ना कहीं मैच कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, थोड़ा सा पुल बैक स्टॉक में आ सकता है, क्योंकि वाइडली यूज्ड है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं, तो उनके दिमाग में भी ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आ रहा है, तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, तो उस वजह से स्टॉक में मूवमेंट हो सकता है, नीचे की डाउन साइड जा सकता है, उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं मैच करता है, अगर वाइडली यूज्ड होगा तभी चीजें काम करेंगी, अगर मान लो कोई 10 लोग कर रहे होते, तो इस स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 10 लोगों के बस की बात नहीं है कि स्टॉक को हिला दे, मैं 100 का एग्जांपल लिया, 100 की भी औकात नहीं है, यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस में जब होते हैं, तब कोई स्टॉक मूव करता है, 10, 100, 1000, 2000 लोगों से नहीं होता है, स्टॉक में प्राइस हिल तो बहुत दूर की बात है, हवा भी नहीं लगेगी, अगर 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख लोग भी होंगे ना किसी अच्छे स्टॉक में, बढ़िया स्टॉक है उसमें, अगर 1 लाख लोग होंगे तब भी हवा नहीं लगेगी उसमें। बड़े स्टॉक को हिलाने के लिए या तो फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, या फिर जो उनके प्रमोटर्स होते हैं वो जब करते हैं तब उनके थ्रू ही होता है, बाकी रिटेलर्स की बस की बात नहीं है स्टॉक्स में मूवमेंट ला पाए। फिलहाल अब तो रिटेलर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट अच्छे होने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी एफएनओ के थ्रू बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैज करने की पोजीशंस को हैज करते हैं, इसके लिए स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट होने लगे हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उनकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी बढ़ी है पिछले 2-4 सालों में, जब से थोड़ा सा ये
टेक्नोलॉजी का बस बूम आया है तब से अच्छा वो हुआ है, डिमेट अकाउंट काफी खुल चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इंटरेस्टेड जो लोग हैं स्टॉक मार्केट में वो आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो स्टॉक को रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है। एंड फिफ्थ वन हमारा रीजन है सेंटिमेंट एंड मार्केट साइकोलॉजी। ये सारे वही जो मैंने ऊपर बताया कि सबकी साइकोलॉजी मैच करती है कैंडलस्टिक के साथ तो वो स्टॉक को मूव करवाने में हेल्प करती है। द सिक्स्थ वन इज हमारा एल्गोरिथम। ठीक है, अभी जो फिलहाल के लिए एल्गोरिथम थोड़ा सा ट्रेंड में आया है कि एल्गो ट्रेडिंग काफी इंडिया में पॉपुलर हो रही है, बट ये बहुत पुरानी चीज है, अभी की नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग अभी से नहीं है, बट पॉपुलर इंडिया में अभी हो रही है क्योंकि मोस्ट लोग अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कोडिंग के थ्रू उसका एल्गो बना लेते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक का मोस्टली यूज करा जाता है। कैंडलस्टिक के थ्रू मान लो किसी बंदे ने पैटर्न एक हैमर कैंडल यहाँ पे पैटर्न बनाया, उसने अपना एल्गो बनाया कि मेरे को जब भी इस स्टॉक में एल्गो इस एल्गो बनाया इस टाइप का कि मेरे को इस स्टॉक में जब भी बॉटम पे जब भी हैमर मिलेगा तो तुम मेरे को आइडेंटिफाई करके दोगे। उसने सारे क्राइटेरिया अपने कोडिंग में अपने कोड में फिल कर दिए। उसने बताया कि कोई भी स्टॉक में जब भी हैमर पैटर्न बनेगा, कभी भी हैमर पैटर्न बनेगा तो एल्गो के थ्रू वो मेरे को आइडेंटिफाई करके देगा कि सर आपका बाय सिग्नल आया है। तो वो एल्गो ने हेल्प कहीं ना कहीं की है जो कैंडलस्टिक के थ्रू हो सकती थी। ठीक है। बार चार्ट में लाइन चार्ट में तो हैमर बनता ही नहीं है, पैटर्न्स बनते ही नहीं है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई जब होता ही नहीं आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो नहीं कर पाते, ट्रेडर्स का टाइम नहीं बचता। मान लो कोई बंदा एल्गो पे काम कर रहा है तो वो अपना दूसरा काम भी कर सकता है, अपना कोई भी अलग टाइप के बिजनेस भी कर सकता है क्योंकि उसकी एल्गो उसके लिए काम कर रही है, उसकी मशीन उसके लिए काम कर रही है, उसको जरूरत नहीं है मार्केट को बैठ के देखने की, स्टॉक को बैठ के देखने की, उसकी एल्गो उसके लिए वर्क कर रही है अच्छे से। ठीक है। तो कैंडलस्टिक के थ्रू कहीं ना कहीं एल्गो के लिए बहुत हेल्प मिली है, फिर ऐसा कह सकते हैं कैंडलस्टिक में ही एल्गो का आप अच्छे से यूज कर पाते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए एल्गो बहुत अच्छी है। एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको समझने के लिए, वो तो करना पड़ती है हर चीज़ में, आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको अच्छी सी मेहनत करना पड़ेगी, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड है कहीं ना कहीं है कैंडलस्टिक। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छाइयाँ बहुत जान ली, अब थोड़ी सी बुराइयाँ देख लेते हैं, इसके कमियाँ क्या क्या हैं वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अच्छाइयाँ जानते रहेंगे तो फिर तो ये भगवान बन जाएगी मार्केट की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्स जान लेते हैं। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमें सारे पैटर्न्स पढ़ना पड़ते हैं, कभी पैटर्न्स काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो एक बार की आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी कभी खराब हो जाएगी, तो वो थोड़ा कहीं कॉम्प्लेक्सिटी लेके आती है कि ज़रूरी नहीं हैमर पैटर्न हमेशा बना है तो वो ऊपर ही जाएगा स्टॉक या फिर बुलिश रिवर्सल होगा उसमें, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट इट्स अ प्रोबेबिलिटी, मार्केट इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 100% यहाँ पे कोई भी फुल प्रूफ मेथड नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी जो 100% आपको रिटर्न्स बना के दे, कोई भी ऐसी मेथड नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कोई भी गारंटेड प्रॉफिट आपको नहीं स्टॉक दे सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो गारंटेड हो, सब प्रोबेबिलिटी के ऊपर चल रहा है। एंड दैट्स वाई मार्केट इज रनिंग। अगर सब कुछ फिक्स हो जाएगा तो सबको प्रॉफिट होगा, फिर लॉस कौन करेगा? जब लॉस ही नहीं करेगा कोई तो फिर कमाएगा कौन? प्रॉफिट किसका होगा? इस मार्केट में ये नहीं होता कि ये होता है किसी का लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी का प्रॉफिट भी हुआ हुआ, इसके पॉकेट से गया, इस बंदे की पॉकेट से गया है तो इस बंदे की पॉकेट में गया है, तभी इसने यहाँ पे लॉस हुआ तभी इसको प्रॉफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अगर इम्बेलेंस हो जाएगा तो फिर मार्केट कभी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, ना कभी चल पाएगी। किसी का लॉस होता है तभी किसी का प्रॉफिट होता है, आप किसी का पैसा मार के ही कमा पा रहे हो इसमें। बेसिकली अगर बात करी जाए तो आप किसी की जेब से पैसा निकाल रहे हो यहाँ पे। कंपनियां प्रॉफिट करती हैं वो इन्वेस्टिंग की चीज अलग है, बट ट्रेडिंग में आप किसी का पैसा जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट कि आप किसी का पैसा जेब में से निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी और का पैसा ले रहे हो। ठीक है। एंड सेकंड कॉन्स इसमें ये है कि मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल मार्केट्स। ये मैं इतना नहीं मानता कि सब मार्केट के लिए सुटेबल नहीं है, जब एक में काम कर रहा है सब में काम में भी प्रॉब्लम्स आ रही है यार कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, पार्टिसिपेंट मार्केट में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस स्टॉक में वॉल्यूम ना हो, वॉल्यूम ना होने की वजह से उसके कैंडल्स जो पैटर्न्स है वो सही से नहीं बन पाते हैं। एग्जाम्पल अभी दिखा दूंगा मैं, सही से नहीं बन पाते हैं जिसकी वजह से हम जो उसको गिल्ट होता है कि इस पैटर्न पे मैंने ट्रेड करा और ये पैटर्न काम नहीं करा, ऐसे ऐसे करके हम मिथ्स बना लेते हैं मार्केट को लेके, क्योंकि उसमें स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है। जब बायर्स ही नहीं होंगे तो स्टॉक कैसे मूव करेगा? सिंपल सी बात है, स्टॉक को मूव करने के लिए बायर्स होना चाहिए। अब जब स्टॉक में बायर ही नहीं है तो फिर स्टॉक मूव कैसे करेगा? ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सूटेबल हर किसी के लिए नहीं है, हर मार्केट जैसे कि
कोई भी मार्केट एग्जांपल कमोडिटी मार्केट को एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे बायर सेलर जो है ना कम अवेलेबल रहते हैं इंडेक्स के मुकाबले। इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी इंडेक्स हैं और ये सारे के मुकाबले वहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कम है, पार्टिसिपेंट्स कम है, तो वहाँ पे वॉल्यूम की वजह से, कम वॉल्यूम की वजह से इतनी अच्छी कैंडल्स नहीं बनती। अब कैंडल्स अच्छी नहीं बनेंगी तो फिर बंदा ट्रेड क्या करेगा देख के, फिर वो गिल्ट होता है उसको, उसको कमी बताता है कि ये इस कैंडल की वजह से हुआ, इस कैंडल स्टिक में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो थर्ड है हमारा नॉट फुल प्रूफ। कोई भी फुल प्रूफ नहीं है कि हैमर बनाए तो ऊपर जाएगा, डार्क क्लाउड कवर बनाए तो स्टॉक नीचे ही आएगा, कुछ भी फुल प्रूफ नहीं है। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। ये वो चीज़ है जो आपको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगी, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस क्या है। ठीक है। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस की अगर बात करें तो ये वो चीज़ है कि आप कोई भी स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी कंपनी का स्टॉक ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, कुछ भी बैंक ले लो, जो आपका मन है वो उठा लो, आप उसमें लगातार एनालिसिस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको पैरालिसिस हो गया एक टाइप से। मान के चले कि आप उस स्टॉक में बार बार काम देख रहे हो, उसको बार बार कि ये कैंडल बनी है, आपने 5 मिनट पे, 10 मिनट पे ये कैंडल, 15 मिनट पे ये कैंडल बन रही है, 30 मिनट पे ये, तो आपको उसका पैरालिसिस हो जाएगा। आप उसके हर एक मूवमेंट को ट्राई करोगे कैच करने की, आप देखोगे कि वो काम क्यों नहीं कर रहा, या फिर नहीं कर रहा, ऊपर चला गया क्यों गया, नीचे चला गया क्यों गया, ये कैसे हो गया, मैंने ऊपर बाय करा ये नीचे क्यों आया। तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपकी जो एक स्क्रीन पे बैठ बैठ के आप बहुत सारे बायस बना लेते हो, बहुत मल्टीपल बायस बना लेते हो, जिससे क्या होता है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव बन जाती है, कैंडलस्टिक आपके लिए सब्जेक्टिव बन जाती है। कोई स्टॉक ऐसा चल रहा तो आपने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, तो आप सोचते हो कि यार ये काम करना चाहिए, 100% काम करना चाहिए, आपने बायस बना लिया कि अब तो बुलिश हो ही गया, क्योंकि एक तो हमारे पास ये डाउन ट्रेंड मिल गया हमको, ये हमको जैसे कि बुलिश इनगल्फिंग का ये रूल होता है कि अगर हमको डाउन ट्रेंड में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है तो मे बी वो काम करेगा अच्छे से। ठीक है। तो आपने बायस बना लिया यहाँ पे कि यार भाई काम तो करना चाहिए, अब वो मेरे को एनालिसिस का पैरालिसिस हो गया है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा हो जैसा आप सोच रहे हो तो वैसा नहीं हो सकता है। ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है, रातों रात किसी भी स्टॉक के प्राइस गिर सकते हैं और रातों रात किसी भी स्टॉक के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। इनको चलाने वालों का कंट्रोल है, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, जो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक हैं, फाइनेंशियल, सॉरी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ एक छोटी सी अगर बात करें रिटेल ट्रेडर्स की, तो अगर मार्केट एक पिन है, एक पिन है एग्जांपल के लिए, तो जो उसका टिप का पॉइंट होता है वो हम सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम कोई ज़्यादा बड़े मार्केट में नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इतने ही से हैं, ये सारा FII DII चलाते हैं मार्केट को, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को चलाते हैं, उनके थ्रू ही मार्केट में मूवमेंट आते हैं। अगर उनका डिसीजन के साथ आपको बस करना क्या है, आपको बस इतना सा करना है कि आप उनके मूवमेंट को कैच करो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, FII हो गए, हमारे DII हो गए, आपको इनके साथ चलना है। आपको अपनी आप या मैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को मूव नहीं कर सकते, तो हमें करना क्या है, हमें बस इनके साथ चलना है, जो ये करेंगे वो हम करेंगे। अब वो हमें करना कैसे, वो हमें देख, जब हम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे वो हमको पता चल जाएगा, ऑर्डर फ्लो देख के, मार्केट की वॉल्यूम देख के, वो सब चीज़ें हम पता कर पाते हैं कि FII बाइंग कर रहे हैं, FII सेलिंग कर रहे हैं, FII ये कर रहे हैं, FII वो कर रहे हैं। वो सब चीज़ें हम जान के इनके साथ चल के, और जब ये पैसा कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे, सिंपल सी बात है। बस हमें इनके साथ चलना है, इनके फ्लो के साथ चलना है और हम अच्छा पैसा कमाएंगे, बस इतना सा करना है हमें। ठीक है। अब बहुत हो गई बातें, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये सब तो मैं बताता है कि एक पैटर्न, ये हमारी कैंडलस्टिक में क्या होता है, प्राइस होते हैं, ये हमारी एक अच्छी बुलिश कैंडल है, ये हमारी बुलिश कैंडल है बहुत अच्छी सी, और ये हमारी बियरिश कैंडल है। इसमें 4 प्राइस होते हैं, हाई, ओपन, लो एंड क्लोज। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं चार्ट की तरफ, बहुत हो गई बातें। सारे लोग हैं, कुछ चला तो नहीं क्या, चलो इसको छोड़ो, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है। ठीक है। थोड़ा सा चार्ट्स देख लेते हैं, कैंडल को थोड़ा चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे
ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल हम अब मैं पहले सबसे पहले एग्जांपल्स इमोशन सिलेक्ट करता हूँ। कैंडल स्टिक के साथ हमारे इमोशन क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि हमें कैंडल्स देख के चीजें हम ट्राई करते हैं इनके साथ प्ले करने की, मतलब कैंडल्स में जैसा होता है वैसा प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि इस यहाँ पे मान लेते हैं निफ्टी 50 का ये हमारा इंडेक्स है, उसके एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, एक ये कल का चार्ट है, आज 12 तारीख, कल 11 तारीख थी, कल का चार्ट है। निफ्टी में ऐसे थोड़ा सा एक बड़ी बेरिश कैंडल का बनने के बाद ये थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ चलने लगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा था, अच्छे से ऊपर गया, फिर इसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, देन डाउन ट्रेंड के बाद हमें यहाँ पे पैटर्न दिखाई थे, दिस इज हैमर। अगर दिस इज एन आइडियल हैमर हम कह सकते हैं, आइडियल ये क्योंकि इसका थोड़ा सा रूल होता है, वो बताऊंगा बाद में। अगर हम माने तो ये दिस इज एन आइडियल हैमर और नॉट, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी अगर इस पे बात होगी तो कभी कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, बट अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो दिस इज एन हैमर, दिस इज एन हैमर पैटर्न। ठीक है, हैमर पैटर्न की क्वालिटी होती है कि एक तो वो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए तो ज़्यादा रिलायबल होता है, मतलब अच्छे से काम करता है। सेकंड वन इज की उसकी जो बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, ये जो बॉडी है दिस शुड बी द डबल ऑफ द शैडो, ये शैडो की डबल होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो दिस इज नॉट डबल ऑफ द कैंडल, बट दिस इज, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, दिस इज एन गुड कैंडल। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड हैमर पैटर्न टू ट्रेड। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि अगर ये डाउन, पहली बात ये डाउन ट्रेंड बना है तो ज़्यादा रिलायबल होगा। अगर हम देखें ये इसका डबल नहीं है कहीं से, अगर इसका हम काउंट करें, ये जो बॉडी है इसकी ऑलमोस्ट प्राइस के थ्रू देख सकते हैं हम, 7,765 टू 661, देन 664 पॉइंट इधर एंड 61 टू 4। हाँ, ऑलमोस्ट डबल है, थोड़ा सा कम है बट ये हैमर है। ठीक है, अब हमारा इसके साथ इमोशन अटैच है, हमने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, हमने इसको देखा है कि जो हैमर कैंडल होता है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, तो बुलिश रिवर्सल हमारे इसमें इमोशन है, अब हम इस यहाँ पे इसको बाय करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे बाय करा, इस अगर इसके हाई पे बाय करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हाई पे बाय करते हैं, अलग अलग तरीके हैं बाय करने के, या किसी में एंट्री लेने के, एग्जिट एंट्री करने के, सबके अपने अपने रूल हैं। कोई किसी के सेट ऑफ रूल्स के साथ नहीं चलता है, हर किसी का अपने रूल होते हैं। अब जो मान लो ट्रेडर के साथ चलता है, किसी न किसी के गुरु हैं उनके साथ सीखा, उसके अपने रूल होंगे, किसी के अलग अलग, सब मेरे रूल अलग है, सबके अलग है। ठीक है, ये आपके अपने खुद के बनाए हुए होता है, आप हाई पे एंटर करते हो, मिड ऑफ द कैंडल पे हम ट्रेड करते हो, कैसे भी करते हो, वो आपके खुद के रूल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने इसके हाई पे आपने पढ़ रखा है कि हैमर एक बुलिश पैटर्न है, तो मैं इसके हाई पे बाय करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना ये बाय की पोजीशन लगा दी। ठीक है, एंड यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा अपने बाय होने का, नेक्स्ट कैंडल में मेरा पोजीशन बाय हो जाएगी, एंड देन ये मेरे को एक अच्छा मूव मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इमोशन अटैच, क्योंकि हमें दिख रहा था यहाँ पे, मुझे लग रहा था, अब मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि ये हैमर बना है, तो मेरे इमोशन ने, मेरे दिल ने मेरे से बोला कि भाई बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पैटर्न बना है, हैमर बना है, तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, सेकंड चीज मैंने बताया था कि ये हमको विजुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में ये पैटर्न बना था, हमको यहाँ पे ये काफी एग्जॉशन हो चुका था। ये बड़े बड़े कैंडल्स के थ्रू सेलर्स काफी अच्छा ट्राई कर रहे थे डाउन लाने की, ये लोअर लो बनाते हुए चल रहे थे, काफी अच्छा ट्राई करा, पुल बैक मारा, एंड यहाँ पे एग्जॉशन के बाद यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना, तो मेरे को सब कुछ विजुअली दिखाई दे रहा है। ये मेरे को यहाँ पे पूरा स्टॉक दिख रहा है, ये यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग रहा है कैंडल्स के थ्रू कि मैं इस स्टॉक में एंट्री फिलहाल के लिए तो ले सकता हूँ, एक अच्छा प्रॉफिट मेरे को हो सकता है। ठीक है, अब हम एग्जाम, मैंने जैसे कि बताया था अभी कैंडल्स आज पहला है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे लाइव बता देता हूँ कि कैंडल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। कोई कैंडल अच्छी सी मिल जाए तो उसे उठा लेता हूँ और उसको लास्ट कैंडल देखते हो, वहाँ पे जगह मिल जाएगी थोड़ी सी।
वॉल्यूम का भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। ये इस कैंडल का, अगर करंट की बात करें तो ये इस कैंडल का हाई प्राइस है। ठीक है, इस वाली जो कैंडल, ये हमारी एक बियरिश कैंडल है, और ये एक टाइप से डोजी है। ठीक है, ये एक डोजी है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन इनडिसिसिव कैंडल, इससे पता नहीं चल रहा है कि ये स्टॉक निफ्टी में ये कैंडल जो बनी बुलिश है या बेरिश है। इससे पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये इनडिसीजन है। इसमें पता नहीं चल रहा, देख के भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये इनडिसीजन बनी है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इस वजह से ये रेड है, बट ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर वहाँ पे 1 लाख है बायर्स हैं, तो यहाँ पे 70,000 सेलर होंगे। 70,000 सेलर है तो 1 लाख बायर होंगे। तो यहाँ पे जो तो क्वांटिटी का इम्बेलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस इस कैंडल में है, बट समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि ये कैंडल कैसे समझना है, पढ़ना कैसे, इसको समझना कैसे, कैंडल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी कैंडल के 4 पार्ट, ये हमारा इस स्टॉक, इस कैंडल का हाई प्राइस जो है, ये इसका हाई प्राइस है। ठीक है, ये वाला इसका हाई प्राइस है। मैं 1 मिनट एपिक पेन खोल लेता हूँ, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझाने में। फिर मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कल एनालिसिस करूंगा ट्रिक की, तो वहाँ पे मेरे को सब एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। मैनुअली डिलीट करूंगा तभी हो सकता है, सबको एक बार में हटाऊंगा तो वो चला जाएगा मेरा एनालिसिस करा हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो प्राइस है, ये इसका हाई प्राइस है। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि इसका हाई एंड ओपन इज ऑलमोस्ट सेम। मैं बताऊंगा प्रेजेंटेशन के थ्रू, या प्रेजेंटेशन पे ही आता हूँ, रुको पहले यहाँ से समझाने में तो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत कैंडल सही से नहीं बनी है। या फिर दूसरी कैंडल देख लेता हूँ, रुको। क्योंकि इसका ऑलमोस्ट ओपन, अभी तुम्हारे लिए वो समझ में नहीं आएगा, ओपन एंड हाई सेम चल रहा है, तो वो दिक्कत हो सकती है। अरे हटना, इस कैंडल को लेते हैं। ठीक है, इस कैंडल को लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो कैंडल है, अगर हम इसके ओपनिंग प्राइस की बात करें, तो मैंने जैसे कि बताया था, कैंडल्स में जो ओपनिंग प्राइस होता है वो ऊपर होता है। अगर वो बियरिश कैंडल है, अगर वो रेड कैंडल है, नीचे जाने वाली कैंडल है, तो इसका ओपन प्राइस ऑलवेज बी ऑन हायर साइड। ये एग्जांपल है। ठीक है, तो उसका ओपनिंग प्राइस जो होगा वो होगा ये वाला, ये होगा उसका ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ये होगा उसका क्लोजिंग प्राइस। ये होगा इसका क्लोजिंग प्राइस। दिस इज द लो ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल। थोड़ा सा बस समझ लो डिफरेंस, एक रेड कैंडल में और ग्रीन कैंडल में, यानी कि एक बुलिश कैंडल में और एक बियरिश कैंडल, बस इतना सा है कि उनके हाई, ओपन एंड क्लोज चेंज हो जाते हैं, हाई एंड लो सेम ही रहते हैं। ठीक है, हाई एंड लो सेम रहेंगे, बट उसके जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है, बस वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस कैंडल का जो हमारा ओपनिंग प्राइस होगा वो होगा ये। ठीक है, इसने हाई मारा यहाँ का। ठीक है, क्लोज करिए यहाँ पे, एंड इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका जो लो पॉइंट है वो ये वाला है। अब मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, और सब कैंडल देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा उसका लो प्राइस है, कौन सा हाई प्राइस है। अब एग्जांपल के लिए इस कैंडल को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका हाई प्राइस ये है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, एंड ये इसका लो प्राइस है। ओके, अब ग्रीन रेड कैंडल की बात कर ली बहुत देर, थोड़े से बुलिश कैंडल की बात कर लेते हैं। बुलिश कैंडल में क्या होता है देखो,
ये एक बुलिश कैंडल है, इससे स्टॉक ऊपर जाता है, इससे प्राइस बढ़ता है, इसकी वजह से स्टॉक में मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, अपवर्ड जो जब जाता है तो वो ग्रीन कैंडल बनाता है, इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, ग्रीन कैंडल बोलते हैं। और ये बायस अगर बनता है तो हमें इसे देख के, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, जिससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक में मूवमेंट थोड़ा सा अपसाइड हो सकता है। अब हम इसके प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो इसका हाई प्राइस है ये, दिस इज हाई। ठीक है, ओपनिंग प्राइस इसका होगा ये, दिस इज ओपनिंग प्राइस। दिस इज लो प्राइस एंड दिस इज क्लोजिंग प्राइस। बस खाली आपको बुलिश एंड बियरिश कैंडल बस इतना सा डिफरेंस है कि उसका जो ओपन एंड क्लोज होता है वो चेंज हो जाता है। मैंने बताया था रेड कैंडल का जो क्लोज है वो ओपन हो जाता है, जो ओपन है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पे रेड कैंडल का, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, एक स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ऊपर ओपन हुआ होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर ओपन हुआ होगा, नीचे क्लोज हुआ होगा तभी तो नीचे आया। सेम ग्रीन के साथ इसका डिफरेंस इतना होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है, उसका ओपन ऊपर क्लोज नीचे। ठीक है, आप सारे पहचान सकते हो आराम से, सबको समझ में आ गया होगा कि कौन से कैंडल में कौन सा ओपन प्राइस है, कौन सा लो प्राइस है, कौन सा हाई प्राइस है, एंड कौन सा क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब जो कैंडल्स है उसमें कई टाइप की कैंडल्स हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जांपल के लिए हमको बहुत सारी कैंडल्स दिखाई दे रही है, सबका अलग अलग, कोई भी कैंडल एक दूसरे से सेम एग्जैक्ट सेम नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस हर कैंडल में कहीं ना कहीं है। जैसे कि मान के चले ये भी एक कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनी है, उसके बाद रेड कैंडल ऐसी बनी है, देन ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये कैंडल इससे अलग है, सारी कैंडल एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये सब होता है यहाँ पे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की वजह से, मतलब जितने बायर अच्छे होंगे, जितने मार्केट में पार्टिसिपेंट अपने अच्छे होंगे, उतना अच्छा ही यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसकी वजह से एक अच्छा कैंडल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर इस कैंडल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर इस कैंडल की बात करें तो इससे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो कैंडल बनी है इसमें बायर्स काफी अच्छे हैं, तभी तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी है। स्ट्रांग मतलब काफी अच्छी तरीके से बुलिश, जिसने प्राइस को कवर किया हुआ, काफी बड़ी बनी है। तो हम ये देख के पता लगा पा रहे हैं कि ये काफी स्ट्रांग कैंडल है। यहाँ पे बायर्स की पोजीशन, बायर्स ने काफी पोजीशन जो है क्रिएट करे हुए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया है। ठीक है, तो ये हमें देख के पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक डोजी कैंडल बनी है, ये एक इंडिसिसिव कैंडल है। इससे हमें ना तो ये पता चल रहा है कि बायर्स ज्यादा है ना इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि बायर्स ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है। तो यहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते ना, यहाँ पे हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, बायर्स ज्यादा है। जब हम पता ही नहीं कर पाएंगे ऑर्डर फ्लो किस तरफ है, तो हम कैसे ट्रेडिंग अपने डिसीजन ले सकते हैं, कैसे ट्रेड करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स एक एक करके सारे पैटर्न्स पढ़ेंगे धीरे धीरे कैंडलस्टिक में, और कौन कौन से होते हैं ज़रूरी, कौन कौन से, हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है। कई सारी कैंडल्स हैं जो हमें आइडिया देती हैं, जिससे हम ट्रेड करने में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, कैंडलस्टिक सॉरी, कैंडलस्टिक के थ्रू। अच्छा, अगर हम कैंडलस्टिक से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में कैंडलस्टिक कुछ भी नहीं आता, तो अगर हमें कैंडलस्टिक के थोड़े से पैटर्न्स आते हैं तो हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं कैंडलस्टिक के थ्रू। बट हम कॉम्प्लेक्स करना है, हमारे हाथ खुद होती है, हम खुद चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते चले जाते हैं साथ साथ में, तो वो चीज़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक को ट्रेड करें तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बट आदमी की चुल रहती है कहीं ना कहीं कि वो उसको इंडिकेटर्स लगाना है, इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करना। बट एज आई थिंक कि स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स ठीक है, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते रहो, आप कैंडल्स की पहचान करना सीख जाओ, प्राइस को समझना सीख जाओ, आप लेवल्स को क्रिएट करना सीख जाओ, तो आपको इंडिकेटर्स के साथ छोड़ दें। तब आपको क्या है, इंडिकेटर्स थोड़ा सा भ्रम में डालेंगे, आपको परेशान करेंगे चीज़ों को लेके। तो आपको इंडिकेटर्स को उतना नहीं वो गले लगाना चाहिए जितना कि अभी आप एज अ एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान लो कहीं गए हो, किसी सिटी में गए हो, तो गूगल मैप एज अ इंडिकेटर आपकी बहुत अच्छी हेल्प करे, क्योंकि आप नए हो उस सिटी में, आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है। तो एज अ इंडिकेटर गूगल मैप्स हो गए या मैप्स हैं जो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप उस शहर में रहने लगोगे, आप सीख जाओगे, तो आप गूगल मैप का यूज़ करना बंद कर दोगे धीरे धीरे आपको, क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है, आपको सड़कें पता चल गई, आपको गलियाँ पता चल गई, तो आप खुद बंद कर दो। ऐसे ही अगर ऐसे ही सेम स्टॉक मार्केट में आप स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट बाद में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता है आपको इंडिकेटर्स छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये सारी कैंडल्स रहती हैं, इसमें प्राइस सबको समझ में आ गया कैंडल्स कौन सी बियरिश कैंडल है,
अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करोगे क्या तुम लोग? चलो चार्ट पैटर्न्स बाद में देखना। एग्जांपल के लिए ये कैंडल काफी बुलिश बनी है, ये काफी बुलिश है, ये काफी बियरिश है, इसके बराबर में बुलिश कैंडल बनी है, ये सारे पैटर्न बुलिश, सारे बियरिश पैटर्न से। बियरिश का मतलब नीचे लाने वाली, बुलिश का मतलब ऊपर जाने वाली। ठीक है, इतना तो समझ ही गए हो कि दिन में बियरिश कौन सी होती है, बियरिश का मतलब क्या है, बुलिश का मतलब क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अंकित भाई ठीक है, डन करूं क्या? समझ में आया सब? एंड मेरा फोन भी डेड होने वाला है। हाँ भैया, डन डन डन। आ गया सोमन भाई सब अच्छे से? अब भैया अब अभी चार्ट ड्रॉप देखोगे ना कर सब सकते समझ हैं, में आएगा, समझ में आ चार्ट को गया अभी। ट्राई करो। ट्रेडिंग भी डाउनलोड करो, हाँ हाँ हाँ, प्ले स्टोर से समझ ट्राई गया। करो। थोड़ा सा चार्ट देखा करो, थोड़े से वाले टाइम निकाल के दिन में एक बार दो बार कोशिश करो ट्राई करने की, मतलब वॉच करने की उनको डेली। ट्राई करो, सब समझ में आएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी देख। एक्चुअली भैया, नहीं नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं एक्चुअली आएगा, भैया अभी प्रॉब्लम सब क्या कुछ हो रहा है, ऐसा वो बहुत बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कौन सा लगेगा। कैंडल अभी स्टिक है वो कुछ समझ पता में नहीं नहीं चल आएगा, रहा है कौन सा इसीलिए। हैमर होता है कौन सा, ये सब इसीलिए समझ में नहीं आएगा अभी। सिर्फ कैंडल देखो, सिर्फ कैंडल देखो, उसके प्राइस, अभी मैंने सिर्फ प्राइस तक बताया ना, तो सिर्फ प्राइस तक देखो कि इसमें कौन सा हाई प्राइस है लो प्राइस है, वो देखो बस। अभी कुछ मत देखो हैमर कौन सा है, कौन सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, कौन सा क्या है, वो सब चीज़ अभी मत देखो। टाइम के साथ अभी 2-3 दिन बाद देखना, सब समझ में आएगा। हैमर ही पढ़ाऊंगा सबसे पहले। ओके। और किसी को मनीष भाई कुछ पूछना है? ओके भैया, ओके, थैंक यू भैया। ठीक है मैं अंकित भाई डन करता हूँ। आकाश भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अंकित भाई गुड नाइट, बाय बाय।